हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंडक्टर इज द कैरी द नेगेटिव चार्ज 8 × 10⁻⁻7 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और एक्सिस और डिफिशियंसी। कहने का मतलब है कि एक चालक पर 8 × 10⁻⁻7 कूलम रखा गया है, वो भी ऋणावेशित है, नेगेटिव चार्ज है। तो सामान्य अवस्था से अगर देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है या कमी है। तो सबसे पहले हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। तो गिवन में आप कैसे लिखोगे, तो आप सबसे पहले डालोगे गिवन। गिवन में आपको सबसे पहले दिया है q का मान, तो q इक्वल टू दिया है 8 × 10⁻⁻7। ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो n बराबर आप कह दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फार्मूला आप यूज़ करोगे q बराबर Ne। फार्मूला क्या यूज़ करोगे, q बराबर Ne। अब q बराबर Ne में आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू q/e हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आप q की वैल्यू रखोगे। ठीक है, यहाँ से q की वैल्यू आप रखोगे, तो n इक्वल टू q का मान दिया है आपके पास 8 × 10⁻⁻7 अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। नंबर को आप एक साथ लिखोगे कैलकुलेशन करते समय, और जो 10 के पावर में नंबर है उनको एक साथ लिखोगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 8 अपॉन में 1.6 ऐसे लिख लो, इंटू 10 के पावर -7 है, और -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। क्लियर है। तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ऊपर, तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 80 अपॉन में 16 इंटू 10 के पावर में ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस कर देंगे आप, 12 आ जाएगा। तो 16 × 5 = 80, मतलब कितना आया, 5 × 10 के पावर 12। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बोला है, नेगेटिव चार्ज। जैसे आप समझिए, अगर आप क्लोरीन को देखे हैं, क्लोरीन को आप देखे हैं, क्लोरीन एक एटम है। क्लोरीन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन सबसे पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 17। कितनी होती है, 17। फिर आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास कितनी आ जाती है, 18 सॉरी, लेने के बाद। क्लियर, क्या होना चाहिए, लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 18। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, पहले कितना था, 17, अब कितना हो गया, 18। तो पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि घटा, तो आप बोलोगे बढ़ा। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि अधिकता हुई। क्या हुई, अधिकता। ठीक है, मतलब एक्सिस हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम पीसेस ऑफ मेटल टू एस्टेब्लिश अ चार्ज +1 नैनो कूलम ऑन इट। मतलब बोला गया किसी एक धातु पर 1 नैनो कूलम के आवेश को स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के धातु के टुकड़े को स्थानांतरित करना होगा। अब जैसे आपके पास मान लीजिए मेटल है कोई, तो उस पर 1 नैनो कूलम का आवेश छोड़े हैं। तो गिवन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो गिवन में आप सबसे पहले लिखोगे कि Q की वैल्यू 1 नैनो कूलम दिया है, 1 नैनो कूलम दिया है। तो आप पहले ये देखो, ये इसकी SI यूनिट नहीं है, तो आप इसको चेंज करोगे। तो 1 नैनो कूलम में 1 × 10 के पावर -9 कूलम होता है। वैसे 10 के पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप वैसे ही सेम क्वेश्चन, आप E की वैल्यू जानते हो, तो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n की वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फार्मूला कहता है Q बराबर Ne।
Q बराबर NE। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर N की वैल्यू निकालनी है तो Q बाई E हो जाएगा, ठीक। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं, वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो Q की वैल्यू आपके पास 1 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर कितना -9, ठीक है, -9 अपॉन में ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। वहीं सेम कॉन्सेप्ट 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर में -9 और माइनस ऊपर गया +19, क्लियर है। अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में कितना 16 इंटू 10 के पावर 9 माइनस करेंगे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाने में यहाँ पावर घट जाता है तो ये आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडक्टर हैज़ द डिफिशियंसी ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई 1500। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज ऑन इट, ठीक है। एक चालक पर बोला गया है कि 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है। अब कमी का मतलब आपको मैंने समझा भी दिया है। इस आवेश की मात्रा की प्रकृति, मात्रा मतलब आपको आंसर निकालना है, प्रकृति मतलब प्लस है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको इसमें किस चीज़ की वैल्यू दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो तो गिवन वैल्यू में आपको n की वैल्यू दी हुई है 1500, ठीक है। आप E की वैल्यू जानते हो, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो Q की वैल्यू पूछा है, ठीक है, बोला ना चार्ज कितने चार्ज होंगे, तो फार्मूला कहता है Q बराबर NE। फार्मूला क्या कहता है Q बराबर NE। तो Q बराबर N की वैल्यू है 1500 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, क्लियर है। अब 16 में अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, 0 मैंने बताया था, यहाँ पर आप इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और 15 यहाँ से अगर नहीं आता रफ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 15 का 15 6 जा, ठीक है, 15 6 का 90, 0 हो गया, ठीक है। 9 15 का 9 ऐड करेंगे तो 24 आ गया, ठीक है। 24 कितने अंक पर 1 अंक पर पॉइंट लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इंटू 10 के पावर कितना -19 और यहाँ 2 0 यहाँ है ना तो +2, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा 24 इंटू 10 के पावर कितना -17, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 2.4 इंटू 10 के पावर -16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप आंसर लिखोगे, क्लियर है। चलिए अब इसको चेक करना है कि ये धनात्मक है ऋणात्मक है, मतलब इसके पास चार्ज ज़्यादा है कि कैसा किस प्रकृति का है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है डिफिशियंसी कमी ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये क्या है सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन होता है 11। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, डिफिशियंसी मतलब किसी को देना, कमी हो जाना, तो मान लेते हैं 11 था 10 हो गया, तो 10 होगा तो Na के पास क्या आएगा प्लस आएगा ना, तो इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव, तो इसके पास कैसा है पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। आप क्या बताओगे धनात्मक, क्लियर, ये कैसा है धनात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A conductor carry the negative charge of 9.6 into 10 के पावर -19 को। How many electron are excess और defective, मतलब किसके कितने पास ज़्यादा है या कम हो गई। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, आइए प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग का कार्य होता है गिवन दिया क्या है, ठीक है। तो आपको इतना कूलाम ऋणावेशित है, इसका मतलब है कि आपके पास Q की वैल्यू दी हुई है 9.6
इंटू 10 के पावर माइनस 19। क्लियर है। ई का मान आप जानते हो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से फार्मूला बना Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ये फार्मूला हो गया। और आपको n की वैल्यू चाहिए तो n बराबर Q/E हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले में आप क्या करोगे, वैल्यू को रखोगे। ठीक है, Q का मान यहाँ से रख लो 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। क्लियर है, मैंने बोला नंबर एक साथ, 10 के पावर वाला एक साथ, तो 9.6 अपॉन में 1.6, फिर उसके बाद आप इंटू 10 के पावर माइनस 19 और माइनस ऊपर जाएगा प्लस 19। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, क्योंकि 10 की पावर 0 हो जाएगी तो ऊपर नीचे ये भी कह सकते हो कि ये कट सकता है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 16 में 96 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर 16 छक्के 96 काट देना तो आ जाएगा कितना 6 और इंटू ये 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, अब डिफिशियंसी हुई, कमी हुई, ज़्यादा हुई, आपको ऐसे बताना है। तो सिंपल आप चेक कर लो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अभी बताया हूँ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब पहले 17 था अब क्या हो गया 18 हो गया। पहले 17 था अब क्या हो गया 18 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, एक्सेस हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अधिकता हो गई। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3.2 कूलाम चार्ज विल बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित किया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको वही फार्मूले, वही मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि हर एक क्वेश्चन उसी बेस पर हम लोग को करना है, वही सीखना है, Q बराबर एनी पर ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है हम लोग के पास, Q की वैल्यू दिया हुआ है 3.2, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, N की वैल्यू आपको नहीं पता है। फार्मूला कहता है Q बराबर एन ई, यही कहता है, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक, फिर N की वैल्यू निकालना है, N बराबर Q/E। ठीक है, तो यहाँ से N बराबर Q की वैल्यू है 3.2 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो इसे हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 अपॉन में 1.6 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, 16 दूना 32 मतलब 2 इंटू 10 के पावर 19। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपके फिजिक्स में पहले चैप्टर में, तो अगला क्वेश्चन हम लोग उस पर सीखेंगे। फिर बारी बारी करके लास्ट में MCQ भी हम लोग सीखेंगे टॉपिक वाइज। लास्ट तक आप लगभग क्वेश्चन हम लोग 100+ क्वेश्चन सीख लेंगे। तो एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन आप कर रहे हो, बहुत बेटर है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो बाकी चैनल पर पढ़ाया जाता है, आप कहीं भी पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो मेरे चैनल से आप जुड़कर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।